आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। गाइस, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम होप बोल के दिया गया है HOPE, और उसमें से हमें x, y, z वैल्यूज निकालना है और हमें भी बोलना है कि हम लोग कौन से प्रॉपर्टी यूज करके इसको x, y, z का वैल्यू निकालेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन भी इजी है, मगर थोड़ा हमें ध्यान देके इसको करना है। अगर आप लोग ये पैरेललोग्राम देखेंगे तो हम लोग पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा इजी रहेगा। गाइस, मुझे पता होगा कि आप लोगों को अभी तक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज याद रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? द साइड्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, the sum of adjacent angles is 180 डिग्री। बस इतना ही है। क्या क्या है? एंगल्स और साइड्स अपोजिट ईच अदर इक्वल है, और उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एडजेसेंट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। बस इतना ही प्रॉपर्टीज है। तो चलिए, ये प्रॉपर्टीज को देखने के बाद चलिए हम लोग ये पैरेललोग्राम का डायग्राम को सामने ले आते हैं, और डायग्राम को देख के ये क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, मैं आपके सामने ये पैरेललोग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लेके आ गया हूँ। इसमें हमें x, y, z का वैल्यू निकालना है। गाइस, इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक 70 डिग्री दिया गया है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक 70 डिग्री दिया गया है, मैं एंगल O बोल के जहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। यहाँ पर जो एंगल O का ये जो साइड है, इसको मैं N बोल के ले लेता हूँ। ये हमें पता नहीं है ये क्या है। लेट दिस एंगल बी N। मैं N बोल के ले लेता हूँ। तो इसको N लेने के बाद हम लोग पहले ये N का वैल्यू निकालेंगे। गाइस, हमें पता है दी, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है? 180 डिग्री है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है। अगर मैं उसमें से एक एंगल निकाल दूंगा, जैसे कि 70 डिग्री अगर मैं इसको मानता हूं, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल जो एन अभी हम लोग लिए हैं, ये कितना होगा? क्योंकि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? n प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180। और n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 180 माइनस 70। ये कैसे होगा? यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो 70 है, मैं जस्ट इसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये 180 से माइनस हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? और n इज इक्वल टू 110 डिग्री। जैसे कि n एक एंगल है, तो हमें यहाँ पर n का वैल्यू मैं निकाल दिया, और मुझे मिला है n इज इक्वल टू 110 डिग्री। गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, n का वैल्यू अगर मैं निकाल दिया, n का वैल्यू अगर 110 डिग्री है, तो x का वैल्यू भी 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल। तो मैं अभी यहाँ पर क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। और ये कैसे हुआ? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे x का वैल्यू मिल गया। अभी x का वैल्यू मिलने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें अगर आप लोग यहाँ पर ट्रायंगल EHP के ऊपर ध्यान देंगे, ट्रायंगल EHP, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल EHP के ऊपर अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एंगल H क्या है? 40 डिग्री है। और अगर हम लोग देखेंगे OPH, अगर देखेंगे ट्रायंगल, वहां पर एंगल Y है, तो एंगल Y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, मैं एंगल Y का वैल्यू 40 डिग्री बोल रहा हूँ। कैसे बोलूंगा? एंगल ये जो 40 डिग्री है और Y का वैल्यू जो 40 डिग्री है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, उसके हिसाब से ये 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, एंगल HPO is equal to एंगल EHP। कैसे हुआ? एंगल HPO is equal to एंगल EHP।
क्यों, ये क्यों इक्वल हुआ? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसीलिए मैं लिखा हूं एंगल एच पी ओ। अगर आप लोग देखेंगे मैं किसको रेफर कर रहा हूं, आप लोग देखिए एंगल एच पी ओ बोले तो ये वाला एंगल जहां पर y है, एंगल एच पी ओ ये वाला एंगल जहां पर y है इज इक्वल टू एंगल ई एच पी ये वाला जहां पर 40 डिग्री लिखा है। ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है तो एंगल एच इज इक्वल टू एंगल y होगा। नहीं तो मैं लिख सकता हूं एंगल एच इज इक्वल टू एंगल y होगा, और मैं यहां पर लिख सकता हूं 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y, दैट इज नथिंग बट एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें ये मिल गया, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री मिल गया। ये दोनों अभी मिल गया। अभी ओनली हमें निकालना है एंगल z का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना आसान है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम ले रहा हूं, नहीं तो ये बहुत आसान है। तो चलिए एंगल z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है कि सम ऑफ द टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री बोल के पता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल हॉप के ऊपर नजर रखिए, HOP ट्रायंगल हॉप HOP के ऊपर नजर रखिए। तो अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी z का वैल्यू निकालेंगे, तो अभी ट्रायंगल हॉप में क्या है देखिए, हम लोग को क्या पता है? हमें पता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। इसको जानने के बाद अगर हम लोग ट्रायंगल हॉप के ऊपर नजर रखेंगे, लुक एट ट्रायंगल HOP, ट्रायंगल HOP के अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल H प्लस एंगल, आप लोग थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, एंगल H प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री में लिखूंगा, क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसलिए एंगल H प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अभी इसमें से हमें क्या क्या पता है देखिए, एंगल H हमें पता है, एंगल H बोले तो Z है, यहाँ पर पता नहीं है, Z है, प्लस एंगल P बोले तो यहाँ पर कितना है? 40 डिग्री है, हम लोग को पता चल चुका है, हम लोग निकाल दिए जो y था, प्लस एंगल O क्या है? 110 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसको सॉल्व करेंगे, और Z प्लस 150 डिग्री, नहीं तो 150 ही अभी लिखते हैं, नहीं तो डिग्री लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और Z इज इक्वल टू कितना मिला? 30 डिग्री। कितना मिला? Z इज इक्वल टू हमें 30 डिग्री मिला। तो गाइस हमें Z का वैल्यू भी निकाल दिए। चलिए देखिए कितना आसानी से हम लोग ये हर एक वैल्यूज हम लोग निकाल दिए। तो अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो जो जो क्वेश्चन था डायग्राम में, ये सबका वैल्यूज हम लोग अभी निकाल चुके हैं। तो Z का वैल्यू भी हम लोग निकाल दिए 30 डिग्री। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर हम लोग थोड़ा ध्यान देके इसको करना पड़ेगा।